हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आर्थिक सर्वेक्षण के खनिज अध्याय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कुल राजस्व आय में मुख्य खनिज का प्रतिशत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 95%। कुल राजस्व आय में 95% मुख्य खनिज से जबकि 5% गौण खनिज से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10.36%। खनन और उत्खनन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी 10.36% है। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 17.61%। लौह अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का 17.61% योगदान है। अगला प्रश्न है, टिन अयस्क के उत्पादन में योगदान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 100%। टिन अयस्क के उत्पादन में 100% योगदान तथा मूल्य की दृष्टि से भी 100% योगदान है। छत्तीसगढ़ टिन का एकमात्र उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग कितना प्रतिशत राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 27%। छत्तीसगढ़ राज्य को खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में 27% राजस्व की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, राज्य में कोयला उत्पादन का प्रतिशत था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 21%। 21% कोयले का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष खनिज राजस्व की वृद्धि दर ऋणात्मक रही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2015-16 में खनिज राजस्व की वृद्धि दर ऋणात्मक रही। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कोयले से। कोयले से सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन हुआ। तो इसका सही आंसर होगा जून 2001। ऑप्शन सी इसका सही है। जून 2001 को छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का स्थापना हुआ अर्थात गठन हुआ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास संस्थान की स्थापना हुई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जनवरी 2015 को जिला खनिज न्यास संस्थान की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, जिला खनिज न्यास संस्थान के शासी परिषद के पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जिले का प्रभारी मंत्री शासी परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, अधोसंरचना कार्यों में कितने प्रतिशत राशि उपयोजित होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 20%। अगला प्रश्न है, छीतापड़रिया डोलोमाइट खनन क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जांजगीर चांपा जिला। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में सोलर पैनल किस जिले में स्थापित हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजनांदगांव। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर वर्ग में ऋण का प्रावधान है। तो इसका आंसर होगा 50,000 से 5 लाख रुपए। शिशु वर्ग के लिए 50,000 से कम, किशोर वर्ग के लिए 50,000 से 5 लाख, तरुण वर्ग के लिए 5 लाख से 10 लाख ऋण का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में राज्य को स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी छठा। 2019 में छत्तीसगढ़ राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में छठा स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, वृहद औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 200 हेक्टेयर से अधिक। अगला प्रश्न है, मेटल पार्क रावाफाटा किस जिले में संचालित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रायपुर। अगला प्रश्न है, सियारपाली महुआपाली एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र संचालित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रायगढ़। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, नयनपुर एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र संचालित है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरगुजा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।